अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सुफियान भट्टी। नाज़रीन, इमरान खान साहब के एक फैसले ने बड़े बड़े लोगों की नींदें हराम कर दी। एक तरफ तो पाकिस्तान के अंदर कुछ गलत फैसले जो पाकिस्तान के ऊपर जबरदस्ती कुछ लोग मुसल्लत किए जा रहे हैं, तो कुछ गलत फैसलों की वजह से पूरे पाकिस्तान के अंदर एक अफरा तफरी का माहौल है। ऐसे हालात है जो किसी के कंट्रोल के अंदर ही नहीं। हर तरफ जनाब हलचल मची हुई है, प्रोटेस्ट जा रहे हैं, तोड़ फोड़। उसके बाद जनाब बहुत खौफनाक सिचुएशन। उसके बाद इमरान खान साहब से अब जनाब गुजारिश करने गए हैं। इमरान खान साहब से के सामने जो एक दरखास्त रखी गई है, पहले वारदात डाली है, पहले अपना काम मुकम्मल किया है और अब उसको कवर करने के लिए चले गए हैं कि अब इमरान खान साहब इनकी बातों के अंदर आ जाएंगे। असल बात ये नहीं है कि ये इमरान खान साहब के पास गए और उनसे गुजारिश की है। असल बात यह है कि आगे से इमरान खान साहब ने इनके साथ क्या किया, उसने क्या जवाब दिया है। अब एक फैसला जनाब जो इमरान खान साहब ने किया कि केपीके के अंदर क्योंकि अक्सरियत है, मुकम्मल तौर पर क्लीन स्वीप किया पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने, तो वहां पाकिस्तान तरीके इंसाफ बल्कि इमरान खान साहब का ये फैसला है कि उनका जो दलेर सिपाही अली अमीन गंडापुर वो वहां के जनाब वजीर आला होंगे। अब इस बात की वजह से ना बड़े बड़े लोगों को तकलीफें हो रही हैं। अब अली अमीन गंडापुर के लिए खिलाफ जो जनाब 9 मई का एक केस है, उसके अंदर तेजी लेकर आ गए हैं, टीवी के ऊपर रौले डाल गए हैं। जो पालतू सहाफी हैं वो गला फाड़ रहे हैं। मंसूर का मैं कहा जनाब क्लिप देख रहा था, वो तो बेचारा रोने पर उतर आया था, उसको समझ नहीं आ रही थी वो बोले क्या। मतलब वो इतनी तनकीद कर रहा था अली अमीन गंडापुर के ऊपर कि ये जनाब ऐसा है, ये वैसा है, लेकिन उसको राना सनाउल्लाह याद नहीं आ रहा कि राना सनाउल्लाह जो कि पाकिस्तानी पब्लिक के ऊपर जुल्म करके पाकिस्तानी पब्लिक को जनाब उनके ऊपर शेल फेंक के बाद में बड़ा फख्र महसूस करता था, टीवी चैनल के ऊपर बैठकर जनाब बड़ी बढ़ के मारता था, हालांकि उसको इस बात का एहसास नहीं कि ये पब्लिक ही है जो इनको इन ऐवानों तक पहुंचाते हैं, लेकिन उनके ऊपर जुल्म करके ये खुश होते हैं। ऐसे ये जाहिल लोग हैं, लेकिन वो मंसूर अली खान को नजर नहीं आता। लेकिन अली अमीन गंडापुर, क्योंकि वो वही करेगा जो इमरान खान साहब चाहेगा, वो किसी के आगे सर नहीं झुकाएगा। तो अब इसकी वजह से बड़े बड़े लोगों को तकलीफें बड़ी आवाज आ रही है। अब एक तो इमरान खान साहब के पास जनाब कुछ लोग गए हैं जेल के अंदर, उनसे गुजारिश की है कि आप जनाब एक गुजारिश माने, एक रिक्वेस्ट माने कि जो हुकूमत बना रहे हैं ना, एक मिक्स अचार हुकूमत बन रही है जनाब वफाक के अंदर, पाकिस्तानी के ऊपर एक अजाब बन के मुसल्लत की जा रही है, तो उनको आप वो हुकूमत बनने दें ताकि पाकिस्तान की जो इकानमी है ना वो थोड़ी स्टेबल हो जाए। अब मतलब ये लोग पाकिस्तान की इकानमी को स्टेबल करेंगे जिन्होंने पिछले 16 महीने के अंदर ऐसी तबाही फेरी कि पाकिस्तान की 75 ईयर की तारीख के अंदर नहीं मिलती। लेकिन फिर भी जनाब मुतमिन करना था, तो उनको ये भी लगा कि इमरान खान साहब एक लंबे अरसे से जेल के अंदर है, तो हो सकता है बात मान जाए। इमरान खान साहब से गुजारिश की गई है कि वफाक के अंदर इनको हुकूमत बनाने दें। असल बात ये नहीं कि उनसे गुजारिश की गई, असल बात यह है कि आगे से इमरान खान साहब ने इनके साथ, इन लोगों के साथ इमरान खान ने क्या किया है। और उन्होंने बोला ऐसा करें, आप केपीके के अंदर अपनी हुकूमत बना लें, आपके केसेस भी माफ कर देते हैं, आपको जनाब रहा भी कर देते हैं, केपीके के अंदर आप अपनी हुकूमत चलाएं, गवर्नेंस ठीक करें, आपकी मर्जी जो मर्जी करें। लेकिन वफाक के अंदर ये जो मिक्स चार मुसल्लत किया जा रहा है, ये जो सब लोगों को मिक्स करके ऊपर कौम के ऊपर एक अजाब बनाकर नाजल किया जा रहा है, तो इसको नाजल होने दें। अब इमरान खान साहब ने क्या कहा है, एक तरफ उसको ऑफर की जा रही है कि आपके सारे केसेस माफ कर देते हैं। इमरान खान बोलता है कि आप मेरे ऊपर ना इतने एहसान ना करें, इतनी मेहरबानियां ना करें कि आप मेरे सारे केसेस माफ कर रहे हैं, मेरे ऊपर केस रहने दें, बल्कि और बनते हैं तो बना दें। लेकिन सिर्फ एक काम कर दें, जो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर जुल्म हुआ है ना, जो उनके मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, जो उनके ऊपर शब खून मारा गया है, तो जनाब वो जो सीटें छीनी गई है ना, सिर्फ वो सीटें वापस कर दें। इसके बाद अगर आप हुकूमत बना सकते हैं तो मैं जनाब तय दिल से उसको कबूल करूंगा और बल्कि अप्रिशिएट करूंगा, मुबारकबाद दूंगा। अगर इसके बाद आप मेरी सीटें जो छीनी गई हैं, जो पाकिस्तान के मैंडेट के ऊपर डाका डाला गया है, उसके बाद भी अगर आप हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तो जनाब मुझे क्या तकलीफ है, मैं कबूल करूंगा हुकूमत को, मुबारकबाद दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो पाकिस्तानी का मैंडेट है ना, उसका एहतराम किया जाए, उसको रिस्पेक्ट दी जाए, वो जो डाका डाला गया उसको रिवर्स किया जाए। तो उसके बाद आपको मेरे पास आने की जरूरत नहीं, ना मेरे केसेस माफ करने की जरूरत है, ना मुझे किसी किस्म का आपसे रिलीफ चाहिए। सिर्फ जो डाका डाला है ना वो रिवर्स कर दे, उसके बाद आपकी हुकूमत बनती है तो सो बिस्मिल्लाह बनाए, मुझे क्या इसके ऊपर एतराज हो सकता है। अब जब वहां पर बात नहीं बनी, वहां पर कुछ नहीं बना, तो फिर जनाब जो मनपसंद सहाफी है उनको छोड़ दिया गया कि रौला डाल दो। जनाब केपीके के अंदर भी धांधला हुआ है, वहां पर बड़े बड़े जनाब अब वो हर तरफ यही शोर मचा हुआ कि जो केपीके के अंदर पाकिस्तान तरीके इंसाफ की अक्सरियत है, अली मीन गंडापुर वहां पर जनाब अनाउंस कर दिए गए हैं वजीर आला केपीके। तो अब ये भी एक बड़ा मसला है, तो वो तो किसी की सुने करें, जैसे पंजाब कंट्रोल में रहेगा, जहां पर कुछ लोगों का जो दिल में आएगा करेंगे। लेकिन केपीके के हालात मुख्तलिफ होंगे। सबसे पहले तो वो वाजे ऐलान कर चुके हैं, जिन्होंने पहले जनाब हमारे ऊपर जुल्म सितम किए हैं,
जिन्होंने हमारे ऊपर ज्यादतियां की हैं, हम उन पुलिस ऑफिसर का भी जनाब उनका हिसाब किताब बराबर करेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा मैं खुद इनके केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। तो एक तरफ तो वो उधर जान के ऊपर बनी हुई है, इधर जनाब एक मिक्स चार ऊपर जो मुसलत करने की कोशिश की जा रही है, और पाकिस्तानी पब्लिक जो है वो बात मानने को तैयार नहीं। और अब रईस ही कसर मौलाना फजलुर रहमान को जो हिस्सा नहीं मिल रहा, तो वो भी खुलकर मैदान में आ गया। उसने बोला जी मैं तो धरना दूंगा, पाकिस्तान के जो आपने जो वोट चोरी किए। पहले ये बड़े फख्र से जनाब बताते थे कि हमने पाकिस्तान के अंदर इमरान खान साहब की हुकूमत गिरा दी, ये साजिश अमेरिका ने नहीं की बल्कि फजलुर रहमान की सरबराही में हुई है। मतलब फजलुर रहमान के ये अल्फाज थे। अब जब उनकी बात नहीं सुनी जा रही, उनको किसी किस्म की इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, तो फजलुर रहमान भी जनाब चढ़ दौड़े हैं अदारों के ऊपर। उन्होंने बोला जब तक मेरा हिस्सा नहीं ना मिलेगा तो ये सब मैं भी नहीं होने दूंगा किसी सूरत तक। अब हर तरफ जनाब अफरा तफरी का माहौल है, हर तरफ हलचल परेशानी। और अगर कोई बंदा ये सब मसैल हल कर सकता है ना, तो वो है इमरान अहमद खान न्याजी। उसके बाद जनाब नवाज शरीफ के साथ जो हुआ है, उनके एक करीबी दोस्त जवेद लतीफ ने बता दिया कि जनाब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की तबीयत हो गई है खराब, तो वो अब लंदन जा रहे हैं चेकअप के लिए। आप समझ सकते हैं, क्योंकि अभी तक उनकी तबीयत कुछ भी नहीं हुआ। जब तक उम्मीद थी कि ये जनाब इलेक्शन होगा, उसके बाद मियाँ साहब जनाब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी के ऊपर विराजमान हो जाएंगे, तो मियाँ साहब बिल्कुल फिट फाड़ते हट्टे कट्टे थे। मैं कहता हूँ ऐसी ऐसी तकरीरें करते थे कि मैं पूछो मत। लेकिन जैसे अब वो उम्मीद टूटी है, वो जनाब खत्म हुई है उम्मीदें, तो मियाँ साहब की तबीयत फिर से बिगड़ने लग गई है। और अब वो जनाब उन्होंने बता दिया, उनके करीबी दोस्त ने जवेद लतीफ ने, कि मियाँ साहब की तबीयत खराब है और चेकअप के लिए मियाँ साहब जल्द जनाब लंदन को रवाना हो जाएंगे। अब वापसी के बारे में कोई मत पूछे, क्योंकि मियाँ साहब की दोबारा सेहत ठीक होने वाली नहीं। तो नाज़रीन जैसे अपडेट्स आती हैं वक्तन फवक्तन आपको अपडेट करता रहूंगा। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।